हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालाइजर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस स्टॉक की चर्चा करेंगे वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये बिरला ग्रुप की कंपनी है और आप देख सकते हैं कि कोटक सिक्योरिटी ने इसको बाय का रेकमेंड किया है और अभी करंट में ये प्राइस चल रहा है 477 रुपये 95 पैसे का और इसको इन्होंने बाय रेकमेंड किया है। इसका 52 वीक हाई जो है वो 483 का है और 154 का इसका लो है 52 वीक का। आगे देखें दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने भी इस पे बाय का रिकमेंडेशन दिया है और उन्होंने बाय का रिकमेंडेशन दिया था 443 के प्राइस पे। आज के डेट में अगर इसका 480 के अप्रॉक्सीमेटली प्राइस चल रहा है, इसका मतलब है उस समय से ये लगभग 40 रुपये का अपसाइड दे चुका है और उनका जो टारगेट था वो था 520 रुपये का टारगेट था उस समय, जिस समय इन्होंने दिया था। ये 5 अगस्त 2021 की रिपोर्ट है। और आगे देखते हैं दोस्तों, अगर हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो उन्होंने हाई प्राइस का जो प्रिडिक्ट किया है उसका रीज़न आप अगर देखें तो ये देखें, द डिमांड फॉर एल्यूमिनियम इज़ डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ टू इंडस्ट्रीज़। बेसिकली टू इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है, ऑटोमोबाइल और बेवरेजेस। ऑटोमोबाइल में इसके एल्यूमिनियम के पार्ट्स लगते हैं और बेवरेजेस जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते होंगे तो उसमें जो कैन बनता है वो एल्यूमिनियम का बनता है। तो उस तरह की चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर एल्यूमिनियम फॉइल का आप नाम सुनते होंगे, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ये रीओपनिंग हुई है लॉकडाउन के बाद, उसके बाद ये बेवरेजेस की जो खपत है वो बढ़ गई है, जिसके कारण से इसका डिमांड आ गया और प्राइस में राइज देखा गया। इधर हाल फिलहाल में लंदन मेटल इंडेक्स में एल्यूमिनियम के जो प्राइसेस हैं वो प्राइस काफ़ी बढ़े हुए हैं, जिसके कारण से लग रहा है कि कंपनी का जो मार्जिन आएगा वो बढ़ गया आएगा, जिसके कारण से लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इसका फ्यूचर में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका मार्केट कैप आप देख ले 1,07,391 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से अपने सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये। और आप देख सकते हैं इसका प्राइस टू बुक रेशियो 1.62 है, ये बहुत ही रिजनेबल है, कम है। डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा इनका जो प्रॉफिट होता है वो इसके अपना एक्सपेंशन में लगाते हैं, कंपनी के एक्सपेंशन में लगाते हैं। इसका आप रिटर्न अगर देख लें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 5 साल में इसने पैसे को 233% से बढ़ाया है। आप समझ सकते हैं 3 साल में 94%, लेकिन 1 साल में 171% इसने आपके पैसे को बढ़ा के दिया है। अब आप इसका चार्ट का एनालिसिस करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि इसका ये पहले का जो हाई बना हुआ था यहाँ पे, उससे अभी इसका जो प्रेजेंट का टाइम है उसमें यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट दे के यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि अब ये उस टेरिटरी में पहुँच गया है जहाँ से ऊपर ये कहीं भी जा सकता है। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हैं कि जब ब्रेकआउट किसी भी स्टॉक में आता है तो वहाँ पे एंट्री करने का सही समय होता है, और जस्ट इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो अपसाइड 10-15% कम से कम आपको मिलने की संभावना रहती है। अब इसकी गारंटी तो है नहीं कि मिल जाएगी 10-15% की, लेकिन ये जनरली देखा जाता है कि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है और कंपनी अगर अच्छी हो और वहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिल रहा हो तो आप वहीं पे एंट्री करते हैं, या फिर एंट्री करने के लिए किसी सपोर्ट के आसपास जब स्टॉक चल रहा होगा तो हम वहाँ पे एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे पहला केस जो है वो यहाँ पे ब्रेकआउट का केस है, और ब्रेकआउट के केस में अगर आप इसके मोमेंटम पे सवार होकर और कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। अब इसका देखें दोस्तों रिकमेंडेशन जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो मार्केट के 24 एनालिस्ट हैं उनका ओपिनियन लिया गया है, तो वहाँ पे उसमें आप समझ सकते हैं 24 में 15 लोगों ने इसमें स्ट्रांगली बाई का रिकमेंडेशन दिया और 9 लोगों ने बाई का रिकमेंडेशन दिया है। बाकी इसमें देख सकते हैं आप कोई भी जीरो है, सारे बाकी जीरो हैं, और 15 लोगों ने स्ट्रांगली बाई बोला है और 9 लोगों ने बाई का रिकमेंडेशन दिया है। और यहाँ इसका अगर टोटल आप रिज़ल्ट देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई की कैटेगरी में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक अभी कितने कंफर्टेबल पोजीशन में है जहाँ से आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और आप इसमें पैसा बना सकते हैं दोस्तों। एक और देख लें आप, यहाँ भी एक और रिकमेंडेशन है इसका। 13 दिन पहले एडेलविस फाइनेंशियल सर्विसेज ने 500 रुपये का टारगेट दिया था और ये उसी तरफ बढ़ रहा है दोस्तों, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है।
अब इसका अगर 3 साल का CAGR ग्रोथ देखें तो रेवेन्यू 4.6% पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। तो आप समझ सकते हैं कि नेट प्रॉफिट नेगेटिव होने का लगभग सारी कंपनियों का ऐसा ही परफॉर्मेंस आया है पिछले समय में। तो इसका रीज़न यही है कि लॉकडाउन जो लगे हैं जिसके कारण से कंस्ट्रक्शन का काम बंद रहा है, ऑटोमोबाइल के सेल्स बंद रहे हैं, और इसका जो मेनली कस्टमर इसके जो ऑटोमोबाइल वाले हैं या फिर बेवरेजेज वाले हैं, उन दोनों की सेल नहीं हुई उस दौरान। तो इसके कारण से इसका प्रॉफिट जो है वो आपको माइनस में दिखाई दे रहा होगा। अब इसका प्राइस एंड वॉल्यूम का परफॉर्मेंस देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे देखें, टुडे का जो है आपका डिलीवरी का परसेंटेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 58.13 यहाँ मिल रही है, यानी 60% के आसपास अगर डिलीवरी किसी स्टॉक में जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि जो पैसा लगाने वाले लोग हैं वो इसको क्या सोच के पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया है और उस लेवल के ऊपर इस सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे स्टॉक में एंट्री करनी बनती है और लोगों ने यहाँ पे एंट्री की भी है। और आगे फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है। वहाँ आपने पिछले समय में मैंने बता ही दिया आपको कि क्या इसका पिछला परफॉर्मेंस रहा है। अब इसके कुछ रिसेंट इसके जो रिज़ल्ट आए थे उसमें आप देख सकते हैं कि जून के क्वार्टर में इसका नेट सेल्स जो था वो 13,298 करोड़ था। अप था कितना 80%, लगभग 80% के ईयर ऑन ईयर अप था। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे नोवेलीज हायर एल्यूमिनियम प्राइसेस सपोर्ट ए स्ट्रॉन्ग शो, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं एल्यूमिनियम के उसके कारण से कंपनी के प्रॉफिट में मुनाफा मतलब कि प्रॉफिट बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण से इसमें लोगों ने ख़रीदारी करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके फाइनेंशियल देख लें, इसका रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हो रहा है कि आप जून 2020 के क्वार्टर से जून 2021 के क्वार्टर मिला लीजिए। यहाँ 25,283 करोड़ का था और यहाँ 41,358 यहाँ पे पहुँच चुका है ये। और यहाँ एक कंटिन्यू शो आपको दिख रहा होगा कि ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे अभी लॉकडाउन खुला है और कोरोना के कारण पूरे दुनिया भर में जो नए कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं या फिर गाड़ियों की जो डिमांड बढ़ी है, जिसके कारण से इसमें एल्यूमिनियम की खपत बढ़ेगी, ये ऑब्वियस है, और स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इसका नेट प्रॉफिट आप देख लें। नेट प्रॉफिट जून के 2020 क्वार्टर में 712 करोड़ का नुकसान था इसको, वहाँ से ये आज के डेट में जून 2021 में 2785 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ इसका अगर शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखें तो यहाँ देख लें आप, प्रोमोटर के पास 34.64% स्टेक है, उसका FIIs 24.95 है। इसके बाद पब्लिक के पास जो है वो है 19.55 और DII के पास है 20.59। तो इस तरह के इसका वो है स्टेक है। और यहाँ आप देखिए जून 2020 में प्रोमोटर के पास 34.65% शेयर था और आज के डेट में 34.64 है, यानी 0.01% उन्होंने अपना स्टेक घटाया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का देखें आप, ये 23 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना स्टेक इसमें बनाया है और FIIs जो हैं वो 55 FIIs ने इसमें एंट्री ली है। यहाँ पे एक और देखने वाली बात है कि 55 FIIs ने एंट्री ली है, लेकिन उनका जो स्टेक है वो 0.05% से घटा है, ये भी आप ध्यान में रखें। अब इसका अगर पीयर्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो इसकी P 15 पे है, बाकी सारे इससे कम हैं, यानी अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इसकी P हाई है यहाँ पे। और डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हैं 0.98 का है। नेट सेल्स 1,31,985 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 51,177 करोड़ का है। 1 ईयर परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं 171.87% इसने दिया है। बाकी इससे ज़्यादा देने वाले टाटा स्टील और सेल, इन्होंने इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।